और जैसे आप माइनस किया आपने उसके ऊपर, जब जैसे आपने गोल्ड का पेंट चढ़ा दिया, मतलब पूरे सर्कुलर रेड सर्कुलर रीजन में से आपने गोल्ड वाले को माइनस कर दिया, तो क्या मिल गया आपको? रेड रिंग का एरिया मिल रहा है, एरिया ऑफ रेड सर्कुलर रीजन। तो एरिया ऑफ रेड सर्कुलर रीजन के लिए, जैसे इस सर्कल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो इस सर्कल के लिए क्या चाहिए होगा आपको? तो इस सर्कल के लिए चाहिए होगा आपको रेडियस। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा ये हमें देखना होगा, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा हमें ये फाइंड करना होगा। और आपको मालूम होगा कि कहीं यहाँ पर से आपका गोल्ड वाला रीजन ऐसे जा रहा था, ये था आर, दैट इज 10.5, और यहाँ से जो इसका विड्थ था वो भी था 10.5। तो अगर हम रेड सर्कुलर रीजन के लिए एरिया रेडियस का बात करें तो वो क्या हो जाएगा? तो आर प्लस। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक फार्मूला डिस्कस किया था। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा कि अगर ये सर्कल है और इसका रेडियस को हमने आर लिया तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला निकल के आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने बात किया था सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल अगर फाइंड करें तो ये होता है 2 पाई आर। लास्ट क्लास में मैंने दो बेसिक फार्मूला डिस्कस किया था। फिर हमने बात किया था सेमी सर्कल अगर होगा, सर्कल का हाफ, अगर एक डायमीटर आप ड्रॉ करते हैं, सर्कल का डायमीटर बनाते हैं, तो डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और हर एक पार्ट को सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सेमी सर्कल का अगर एरिया निकाले तो 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर अगर इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करें तो इस पार्ट का लेंथ, तो इस पार्ट का लेंथ आया था पाई आर और प्लस ये डायमीटर, तो पाई आर प्लस डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। और इस सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और इसका सर्कमफेरेंस निकाले सर्कल सेमी सर्कल का तो ये होता है पाई आर प्लस डायमीटर, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा, ये चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा किस तरह से मैं यह चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल कहने का मतलब जो वैल्यूज आएगा ना वो बराबर होगा। एरिया अलग चीज होता है, पेरीमीटर अलग चीज होता है, ठीक है ना। एरिया अलग चीज होता है, पेरीमीटर अलग चीज होता है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन न्यूमेरिकली बराबर हो सकते हैं, वैल्यूज बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए, पाई से पाई कट गया यहाँ पे, और आप अगर आर को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कट करने के बाद मेरे पास जो बचेगा LHS में क्या हो गया? 2r इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर आर को आप RHS में शिफ्ट करेंगे, आर को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। हमारा एजम्पशन क्या है यहाँ पे? आर डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो आर का वैल्यू 0 हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आर 0 नहीं है तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आर 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर आर 0 नहीं है तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो जब यहाँ कट करेंगे तो आर का वैल्यू निकल के आता है 2 यूनिट्स, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मेंशन नहीं था, तो हमने रेडियस का जो यूनिट है उसको हमने यूनिट्स ही लिख दिया। सेंटीमीटर मीटर क्या है नहीं मालूम हमें, ठीक है ना। तो हमें रेडियस निकालना था, हमने रेडियस यहाँ फाइंड कर लिया। तो बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, समझिएगा थोड़ा अच्छे से। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा होगा 2 सेमी सर्कल, ठीक है ना। सो नॉट सेमी सर्कल, ये सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब ये सर्कल और इस सर्कल का सेंटर सेम है, दैट इज सेंटर ओ है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना। और इस कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए इस कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में ये जो एरिया आ रहा, शेडेड रीजन जो आपको दिख रहा होगा, इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है, या एरिया ऑफ बिगर सर्कल। मतलब जैसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ बिगर सर्कल, मतलब हमने इतने पोर्शन का एरिया निकाल दिया। जब मैंने बोला एरिया ऑफ बिगर सर्कल, इसका मतलब इतने पोर्शन का एरिया हमने फाइंड किया जो आपको पूरा शेडेड दिख रहा होगा।
अब जैसे आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, तो इतना व्हाइट वाला पोर्शन अगर आपने हटा दिया, जैसे इस पूरे रेड वाले शेडेड रीजन से, इस पूरे शेडेड रीजन से अगर आपने व्हाइट वाले रीजन को हटा दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वही क्या आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, समझ लीजिए व्हाइट वाले पोर्शन को हमने पूरे पोर्शन में से हटा दिया, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन हुआ दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इजीली ये बन जाता है। और नहीं अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, यहाँ पे चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सीख पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा इसमें। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, क्या यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे क्या है आर्चरी टारगेट, यहाँ पे इस फिगर में क्या दिखाया गया, आर्चरी टारगेट दिखाया गया, मतलब जो तीरंदाजी जो कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए टारगेट होता है कि आप यहाँ पे अगर आपका जो तीर यहाँ पे लगेगा तो उसके लिए अलग पॉइंट मिलेगा, रेड वाले पोर्शन पे अगर आता है तो उसका पॉइंट अलग होगा, ब्लू वाले पे आएगा तो अलग आपको स्कोर मिलेगा, स्कोर होगा आपका, ब्लैक पे अलग होगा, व्हाइट पे अलग होगा। तो ये जो पूरा फिगर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो एक स्कोरिंग टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या स्कोरिंग टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहा, जिसमें क्या है 5 स्कोरिंग रीजन्स है, ठीक है, कौन कौन से, तो एक गोल्ड वाला जो येलो जैसा दिख रहा है दैट इज द गोल्ड, देन रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड रीजन जो है, गोल्ड रीजन का डायमीटर यहाँ दिया हुआ है कितना 21, जैसे गोल्ड रीजन है ना, इसका डायमीटर ये पूरा, इस गोल्ड रीजन का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इस गोल्ड रीजन का एरिया अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, तो 21/2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज और हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा 10.5 वैल्यू है ना, 10.5 याद रखिएगा, क्या बोले सुनिएगा ध्यान से, ये जो हमारा 10.5 वैल्यू है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जहां भी 10.5 हमें दिखेगा उसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, तो आर पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे मूव करते हैं, हमें क्या करना है, एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ ना, विद ऑफ ईच बैंड, ठीक है ना, ईच बैंड का हर एक बैंड, जो बैंड जो दिख रहा है ना, ये रेड वाला बैंड, ब्लू वाला बैंड, ब्लैक वाला बैंड, व्हाइट वाला बैंड, हर एक बैंड का जो विद है, चौड़ाई जो है वो कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देखिए ये भी आपका 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, समझ में आया। तो गोल्ड रीजन का डायमीटर दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर, उसका हाफ किया मैंने, तो गोल्ड रीजन का रेडियस निकल गया। उसके बाद हर एक बैंड का क्या दिया हुआ था, तो हर एक बैंड का दिया हुआ आपका विद कितना है, वो भी 10.5 ही है। मतलब ये जो ये जो आपका विद है, रेड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे आर लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे आर लिख सकते हैं, इस विद के प्लेस पे, और यहाँ जो दिख रहा है इसके प्लेस पे भी आप आर लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप आर लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आप आर लिख सकते हैं, ठीक है, आगे चल के हम लोग यूज करेंगे इसका, समझ में आ रहा। चलिए तो 10.5 जो हमारा वैल्यू है उसके प्लेस पे हम आर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, हर स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है। गोल्ड रीजन का एरिया क्या होगा, ये जो रेड बैंड जो आपको दिख रहा है, रेड कलर का जो बैंड दिख रहा उसका एरिया क्या होगा, ब्लू कलर वाला जो बैंड है उसका एरिया क्या होगा, ब्लैक कलर वाला जो बैंड है उसका एरिया क्या होगा, व्हाइट कलर का जो बैंड है उसका एरिया क्या होगा, हमें ये इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड सर्कुलर रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपल आपको पाई आर स्क्वायर यूज कर देना, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो हमें मालूम है वो यूज कर देना। तो एरिया ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन इक्वल्स टू, तो सिंपल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का वैल्यू हमें मालूम है 22/7 होता है, और आर के प्लेस में हमें पुट करना है 10.5, तो ये हो गया 10.5 इंटू 10.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 7 से डिवाइड हो जाता है ना, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या है 22 इंटू 15 इंटू 10.5, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज, ये जो वैल्यू आया ना, किसका वैल्यू आ रहा, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा, समझ में आ रहा। हमने कैलकुलेशन यहाँ से शुरू किया था और इसको जब कैलकुलेशन किया हमने तो वो कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया कितना
346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा इसको, जहां भी आगे चल के हमें इस क्वेश्चन के लिए जहां भी हमें पाई आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा, जहां भी हम पाई आर स्क्वायर देखेंगे उसके प्लेस पे हम 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो एरिया ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन निकल के आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किया और वो था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब आते हैं, तो रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन को हमने क्या माना था, आर एज्यूम किया था और वो निकल के आया था 10.5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग निकालते हैं रेड रीजन का, जो आपको ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे दिख रहा, ये रेड रीजन है। ठीक है ना, या रेड रिंग आप बोल सकते हैं। तो रेड रिंग का एरिया कैसे निकाला जाए, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेड रिंग क्या होगा, तो ऐसा समझिएगा, पहले हम क्या करेंगे, पूरे रेड सर्कुलर रीजन का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रेड सर्कुलर रीजन, मान लीजिए हमने इस पूरे का एरिया निकाला, ठीक है, इस पूरे का एरिया पहले हमने निकाला, फिर माइनस कर देंगे किसको, तो गोल्ड रीजन को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, जैसे ये ब्लू, पहले हमने रेड वाले का निकाला एरिया और उसमें से जितना पोर्शन गोल्ड का था उसको हमने माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद आप देखेंगे पहले इतना था ना, पूरा रेड था, और जैसे आप माइनस किया आपने, उसके ऊपर जब जैसे आपने गोल्ड का पेंट चढ़ा दिया, मतलब पूरे सर्कुलर रेड सर्कुलर रीजन में से आपने गोल्ड वाले को माइनस कर दिया, तो क्या मिल गया आपको, रेड रिंग का एरिया मिल गया। समझ में आया, तो हमें यही करना है, एरिया ऑफ रेड सर्कुलर रीजन। तो एरिया ऑफ रेड सर्कुलर रीजन के लिए, जैसे इस सर्कल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, तो इस सर्कल के लिए क्या चाहिए होगा आपको, तो इस सर्कल के लिए चाहिए होगा आपको रेडियस। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा ये हमें देखना होगा। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा हमें ये फाइंड करना होगा। और आपको मालूम होगा कि कहीं यहाँ पर से आपका गोल्ड वाला रीजन ऐसे जा रहा था, ये था आर, दैट इज 10.5, और यहाँ से जो इसका विड्थ था वो भी था 10.5। तो अगर हम रेड सर्कुलर रीजन के लिए एरिया रेडियस का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो आर प्लस आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम लोग को रेडियस निकालना बेसिकली। ठीक है, तो रेडियस ऑफ रेड सर्कुलर रीजन को हमने R1 से रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस 10.5, और 10.5 को हम लोग क्या रख रहे थे, ठीक है, यहाँ R का वैल्यू 10.5 था ना, तो 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 2 टाइम्स 10.5। आप इसको 21 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10.5। तो 10.5 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, तो 10.5 के प्लेस पे लिख सकते हैं R, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स R। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे हमारा जो रेड सर्कुलर रीजन था, रेड सर्कुलर रीजन जो था उसका रेडियस को हमने R1 लिया और वो कितना आ रहा, तो 2R के बराबर आ गया। तो R1 हमारा क्या है, 2R, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ रेड सर्कुलर रीजन, तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेड सर्कुलर, एरिया ऑफ रेड रिंग का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेड सर्कुलर रीजन दैट इज पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि रेड सर्कुलर रीजन का रेडियस को हमने R1 से रिप्रेजेंट किया था, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। R यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, तो R था रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए R1 के प्लेस पे क्या हमारा, थोड़ा कलर चेंज कर ले, यस, तो R1 के प्लेस पे हमारा क्या आया था, तो ये लिख सकते हैं R1 के प्लेस पे 2R, तो ये हो गया 2R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। सही है, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और R का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, पाई R 4 पाई R स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितनी बार पाई R स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 टाइम्स पाई R स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स पाई R स्क्वायर। ओके, हाँ, अब यहाँ पे पाई R स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया। देखिए यहाँ पे पाई R स्क्वायर का वैल्यू कितना था, तो ये था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे 3 इंटू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ब्लू रिंग, एरिया ऑफ ब्लू रिंग कितना निकल के आया, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सॉरी इसका कैलकुलेशन फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, तो आप क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, पाई को एज इट इज लिख दिया, R2 के प्लेस पे लिख सकते हैं 3R, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस R1 के प्लेस पे लिखा जा सकता है, R1 के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, तो 2R, तो ये हो गया 2R का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, पाई 3R स्क्वायर हो गया 9R स्क्वायर,
और माइनस 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर, तो अरेंज करेंगे तो 5 पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम्स 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ब्लू रिंग का एरिया मिल गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये, तो अब क्या करेंगे हम लोग, वेट अ मिनट, यस हाँ, तो ब्लैक रिंग का एरिया क्या होगा, तो ब्लैक रिंग का एरिया होगा आपका, देखिए ब्लैक रिंग का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ब्लैक रिंग इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ ब्लैक सर्कुलर रीजन, तो ब्लैक सर्कुलर रीजन का एरिया निकालेंगे पहले और उसमें से क्या करेंगे ब्लू सर्कुलर रीजन का एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो ब्लैक वाला रिंग है उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्लैक सर्कुलर रीजन का रेडियस फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, तो ब्लैक सर्कुलर रीजन का रेडियस को हमने क्या अज्यूम किया, R4 अज्यूम किया, R4। तो एक्चुअली में R4 है क्या, देखिए R4 एक्चुअली में है क्या, ठीक है देखिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ये कैलकुलेट करना है, ये पार्ट को कैलकुलेट करना है, ये लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो ब्लू सर्कुलर रीजन का एरिया क्या आया था, तो ब्लू सर्कुलर रीजन का एरिया आया था 3r। ठीक है, और उसमें ये विड्थ को भी ऐड करना है, तो प्लस r, तो कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। ठीक है ना, तो r3 प्लस 10.5, r3 मतलब 3r प्लस r, तो सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4r। ठीक है ना, तो ये जो आपका था ब्लैक सर्कुलर रीजन का जो रेडियस आया वो आया 4r सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ब्लैक रिंग। एरिया ऑफ ब्लैक रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कुलर रीजन, ठीक है, दैट इज पाई r4 स्क्वायर, एक मिनट, पाई r4 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कुलर रीजन। अब ब्लू सर्कुलर रीजन का रेडियस क्या था, तो ये था r3, तो पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेते हैं और r4 का जो वैल्यू है, r4 का वैल्यू ये है 4r स्क्वायर और माइनस r3 का जो वैल्यू आया था वो था 3r, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो पाई और यहाँ पे हो गया 16r स्क्वायर माइनस 3r का होल स्क्वायर करेंगे ये हो गया 9r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पाई 16 माइनस 9, ये हो जाता है आपका 7r स्क्वायर, थोड़ा अरेंज करेंगे ये हो गया 7 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ये हो गया आपका 7 टाइम्स 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो मल्टीप्लाई करने से ये निकल के आता है आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सही है, 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ब्लैक सर्कुलर रीजन का एरिया निकल के आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, व्हाइट जो रिंग है उसका एरिया निकालना है। ये जो व्हाइट रिंग है सबसे बाहर वाला जो रिंग आपको दिख रहा है उसका एरिया हमें निकाल करके बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, व्हाइट सर्कुलर रीजन का एरिया निकालेंगे, पूरे इतने पार्ट का हमने एरिया निकाला और उसमें से माइनस किसको कर देंगे, तो ब्लैक सर्कुलर रीजन को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास जो बचेगा रीजन या रिंग जो दिखेगा वो केवल व्हाइट रिंग ही बचेगा। ठीक है, तो अब व्हाइट सर्कुलर जो रीजन उसका रेडियस हमें फाइंड करना होगा। तो व्हाइट सर्कुलर रीजन का जो रेडियस उसको हमने r4 से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या r5 से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो जाएगा r4 प्लस 10.5। r4 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ ब्लैक रीजन तक का एरिया, सॉरी रेडियस, ब्लैक रीजन का रेडियस क्या था r4 था और वो किसके इक्वल था, ये 4r के बराबर था, और उसमें से विड्थ को भी ऐड करना है तो प्लस r हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, तो 4r प्लस r, तो ये r5 का वैल्यू आ गया 5r सेंटीमीटर। समझ में आ रहा, 5r सेंटीमीटर निकल के आया व्हाइट सर्कुलर रीजन का रेडियस। अब देखिए व्हाइट जो रिंग है उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ व्हाइट सर्कुलर रीजन दैट इज पाई r5 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लैक सर्कुलर रीजन मींस पाई r4 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r5 का वैल्यू क्या r के टर्म्स में, तो ये था 5r, ये हो गया 5r स्क्वायर माइनस पाई, और इसका वैल्यू पाई कॉमन ले लेते तो ज्यादा सही रहता, पाई कॉमन ले लिया, चलिए हमने। ठीक है, r4 का वैल्यू क्या होगा, तो r4 का वैल्यू था ये 4r और इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इसको हटा दो। सॉल्व करते हैं तो पाई 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो गया 25r स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होता है 16, ये हो गया 16r स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 9r स्क्वायर, अरेंज करेंगे थोड़ा तो 9 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर देना, ये हो गया 9 टाइम्स पाई आर स्क्वायर दैट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ व्हाइट सर्कुलर रिंग निकल के आया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।